सुभान अल्लाह। एक होता है रब का महबूब, एक होता है रब के महबूब का महबूब। तो अल्लाह को कौन पसंद है? महबूब जिसके लिए पूरी कायनात बनाई, और महबूब का महबूब कि जिसके लिए पूरी कायनात को ठहरा दिया, कायम कर दिया और तकसीम करने वाला बना दिया। देखें, विलायत का सरचश्मा किसके बातिन से फूटा? विलायत कहां से शुरू हुई? रूहानियत कहां से चली? महबूब के महबूब से। लेकिन महबूब ने महबूब को अपने मन में महफूज रखा, पोशीदा रखा, और यहां तक कि महबूब ने अपने महबूब से उस महबूब के महबूब की आवाज में गुफ्तगू की मेराज में। तो वो महबूब, सुभान अल्लाह, क्या महबूब है। और उस महबूब को जो तोहफा दिया जाएगा वो कोई आम होगा? हरगिज नहीं। ये महबूबों के मामलात हैं, ये महबूबों की गुफ्तगू है, ये महबूबों के राज हैं जो इस उम्मतियों के हिस्से में आई है। ये उम्मत कितनी ही गुनाहगार क्यों ना हो, एक आसरा जरूर है, मोहब्बत अहले बैत। ये उम्मत कितनी ही बदकार क्यों ना है, कितनी ही गुनाहगार क्यों ना है, कितनी ही सियाकार क्यों ना है, एक उम्मीद है, एक यकीन है, एक आसरा है, एक आरज़ू है कि जिसके बारे में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम के मानिंद है, और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिंद है कि जो उस कश्ती में सवार हुआ वो आफियत में हुआ, और जिसने अहले बैत के दामन को पकड़ के रखा वो भी उस कश्ती का सवार हुआ, और जिसने इस दामन को छोड़ दिया, जिसने इस दामन को तर्क कर दिया, जिसने इस दामन के दिल को दुखा दिया, वो कितना ही कामिल क्यों ना हो, कितना ही कामयाब क्यों ना हो, उसको उस कश्ती से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। वो कश्ती जो निजात की कश्ती है, वो सफीना जो बहर बेकरां का समंदर है, जो रूहानियत का उबलता हुआ समंदर है, और उसमें वो कश्ती सिर्फ और सिर्फ उसका जो चलाने वाला है वो अहले बैत ही है। और यकीनन ये दुनिया का और रूहानियत की दुनिया का कानून है। इसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जो अपने वक्त का अबूल वक्त होगा वो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत में से होगा, आम अहले दूसरे खानवादे से उसका ताल्लुक नहीं होगा, या अगर किसी और खानवादे ताल्लुक हो तो वो अबूल वक्त नहीं होगा, लेकिन कुतुबुल अख्ताब में जरूर हो सकता है। लेकिन जो अबूल वक्त होगा, जो उस वक्त का बादशाह होगा उस सल्तनत का, वो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत से होगा। क्यों? क्योंकि और कोई कल्ब, और किसी खानवादे का कल्ब इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्यों ना आप अपनी किस्मत पे रश्क करें, क्यों ना आप अपने होने पर अपने रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में अपने महबूब तरीन घराने को रखा और आपकी इस्लाह के लिए भेजा कि ए लोगों, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो अहले बैत के दामन में आ गया, अहले बैत के झुंड के साए में आ गया, वो आफियत में रहा, और जो इनके दामन से हट गया, कट गया, वो तबाह और बर्बाद हो गया। क्योंकि अल्लाह भी तुमसे दोस्ती नहीं करता, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत नहीं रखता कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो तो उसने तुम्हें हुक्म दे दिया कि पहले मेरे नबी की अताअत करो, उसके अफवाल, उसके अकवाल की पैरवी करो,
वो युक्मुल्लाह, अल्लाह फिर तुमसे मोहब्बत रखेगा। और रसूल अल्लाह किससे मोहब्बत रखते हैं? आप कहते हैं कि जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखता है वो मुझे अजीज है, और जो मेरे अहले बैत से दुश्मनी और बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ और दुश्मनी रखता है। क्या घराना है, क्या फैज है, लेकिन क्या हमारी आंखों में पट्टियां डली हुई हैं। आप कुछ भी ना करो, आप सिर्फ इस दामन को थाम के रखो, यकीनन यही निजात का जरिया और निजात का रास्ता है। और अमल सेफ शरीफ, इसका बोझ, इसकी रूहानियत को उठाने वाला कल्ब कोई और नहीं, सिर्फ वो सिर्फ अहले बैत है। क्या अमल होगा? कौन सी बातिल कुव्वत ठहरेगी? कौन सी शयातीनी कुव्वत ठहरेगी? जिन्नात खाली इस नाम से कांपते हैं आज भी। तमाम शयातीन जिन्नात, अगर जब नाम आता है सैफ जुल्फ़िकार का तो पूरी पूरी सल्तनतें लरस जाती हैं। और वो सल्तनतें लरसती हैं जो अपनी कुव्वत में बहुत उरूज पर होती हैं, कि जिनको कहा जाता है कि मखलूकात में, शयातीनों में, जिन्नातों में, कि जिनकी हाकिमियत है, उस सल्तनत के कदम लरस जाते हैं जब नाम आता है सैफ जुल्फ़िकार का। क्योंकि सैफ जुल्फ़िकार हक की तलवार है, और ऐसे हक की तलवार है कि जब ये चलती है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। क्या कमाल है सैफ जुल्फ़िकार में। और ये अमल अगर ये आम लोगों को पता लग जाए, जो सिर्फ इसको विर्द में खाली रख लें, तो सर आप जिस बुजुर्ग का तसव्वुर करेंगे, जिस बुजुर्ग की मोहब्बत आपके दिल में होगी, और अगर आपका शेख इस दुनिया से रुखसत हो गया हो, तो यकीन जानो कि जब आप उसकी लहद पर बैठ के पढ़ते हो, उसके रोजे में जाके पढ़ते हो, उसकी कब्र पे बैठ के पढ़ते हो, तो तुम्हारी तरबियत फिर यही सैफ जुल्फ़िकार की रूहानियत करती है। और कहते हैं बुजुर्ग कि अगर आप किसी बुजुर्ग की ज़ियारत को जाएं, किसी बुजुर्ग की दीदार को जाएं, कि जब उसके लाखों मुरीदीन हो, उसके करोड़ों मुरीदीन हो, जब तुम उसकी महफिल में कदम रखो और जब तुम इसको एक मरतबा पढ़ो, तो तुम्हारे अंदर की रोशनी ऐसी आसमान की तरफ सफ़र करेगी कि तमाम रोशनियों में जितनी भी रोशनियां होंगी वो सब के सब उसके आगे मानंद पड़ जाएंगी। क्या रूहानियत होगी। क्या सुना है कि ऐसे भी अमल हैं कि जो रोशनियां कपड़े फाड़ कर इंसान के वजूद को चीर कर उसके कल्ब से उसकी जो रोशनी निकलती है वो अपने आप को सब्जस कर लेती है। और जितनी भी इंसान के अंदर नेगेटिविटी होती है, जितनी भी इंसान के अंदर बातिल कुव्वतें होती हैं, जितनी भी इंसान के अंदर खजाइल रज़ीला होता है, मैं तो ये कहता हूँ कोई इसको नेक लोग तो पढ़ें, अगर कोई गुनाहगार भी अगर इसको पढ़े ना, तो यकीन करो उसके गुनाह ऐसे मिटा दिए जाते हैं कि जैसे वो उसने गुनाह किया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मोहब्बत गुनाहों को मिटाती है, तुम्हारी दुआ नहीं। तुम तो सिर्फ दुआ करते हो, और दुआ तुम करते हो वो कबूल नहीं होती, वो आसमानों में रहती है उस वक्त तक जब तक उस दुआ के साथ उसके महबूब का जिक्र ना कर दिया जाए, यानी कि दुरूद पाक ना पढ़ लिया जाए। जब दुरूद पाक पढ़ते हो तो उस दुआ को पर लग जाते हैं और वो अर्श अजीम पे जाके मंडलाने लगते हैं।
तुम दुआ के लिए हाथ उठाओ, दिल में मोहब्बत ना हो तो ये हाथ उठाना फजूल है तुम्हारे। दिल में मोहब्बत हो, हाथ उठे ना उठे, इंसान की नजर उठे ना उठे, उसकी गर्दन उठे ना उठे, वो मकबूल बारगाह हो जाता है। तो क्या अमल है अमल सैफ, रूहानियत की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में, सलासिल की अमानतों में अपना मकाम आप रखता है ये अमल। कैसा अमल होगा। और जो लोगों को ये डर है कि अगर हम कोई अमल कर रहे हैं कोई जिन्नात आ जाए, हम कोई अमल कर रहे हैं कोई हमसे हासिदिन कोई शैतान को ना भेज दे, कोई जिन्नात को हम पे वार ना कर दे, इस डर से अमल नहीं करते। अगर घर के अंदर कोई अमल पढ़ रहे हो, जरा सी कोई लर्जिश हो जाती है तो कांप उठते हैं। अगर चाहते हैं आपका दिल मजबूत हो, आप चाहते हैं आपका इरादा मजबूत हो, आप चाहते हैं कि आपके असाब मजबूत हों, आप इस अमल को खाली विर्द में रख लें अपने। देखें आपके अंदर से खौफ कैसे निकलता है, कि जैसे अंधेरे में से एक रोशनी निकलती है। मैं इस अमल की ज़कात का तरीका भी समझाऊंगा, इस अमल के पढ़ने का तरीका भी समझाऊंगा, मैं आम लोगों के भी तरीके बताऊंगा और ख़ास लोगों के भी तरीके बताऊंगा इसके। लेकिन कोई अगर ये अमल अपनी ज़िंदगी वफा करे, ये अमल अपनी बयाज में लिखें, ज़रूरी नहीं कि इसको कल से पढ़ना शुरू कर दें, इसको अपनी बयाज की जीनत बनाएं। मेरा हर अमल बताया हुआ मेरे सिलसिले के बुजुर्गों का एक से बढ़कर एक होगा, हर दिन दूसरे दिन से ऐसे होगा कि आप बोलेंगे वाह डॉक्टर साहब, हम तो समझते थे कि यही अमल है, इससे आगे कोई अमल नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे अमल के बारे में आप जानेंगे, जब उसकी हकीकत आप पर आशना होगी, हकीकत खुलेगी, आप बोलेंगे डॉक्टर साहब कमाल कर दिया आपके बुजुर्गों ने, मैंने कोई कमाल नहीं किया, मेरे कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मेरे बुजुर्गों का फैज़ है, जो कुछ है मेरे बुजुर्गों की अमानतें हैं।